जय श्री राम। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन करें ये 5 काम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतजार में हैं कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का अवसर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सरोबार हैं। यह आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जहाँ एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप उसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप घर पर रामलला का पूजन कर सकते हैं। आइए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया से जानें प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने के सही तरीके के बारे में। नंबर 1, रामलला की पूजा के लिए सामग्री: मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल मालाएँ, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाई, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती, घंटी। आपको घर पर प्रभु श्री राम का पूजन करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए इसके बारे में जानें विस्तार से। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें। ध्यान रखें, मंदिर में कोई फटी पुरानी तस्वीर, कागज़ या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर की साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छे से साफ़ करें। जिन मूर्तियों को स्नान कराना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान कराएं और साफ़ करें। वहीं अगर कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें आप साफ कपड़े से पोंछ लें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर की अच्छी तरह से साफ़ करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नंबर 2, घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पूर्ण स्थान को भी अच्छी तरह से साफ़ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर एक कोने की अच्छी तरह से सफाई करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ़ करना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण पर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ़ करके पूजा के लिए तैयार करें। पूजा स्थान को साफ़ करने के साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक जगह साफ कर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें
जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। रामलला को भोग के रूप में आप मिठाई फल तो अर्पित करें, साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें। इस दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इससे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ बताए तरीके से पूजन करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। नंबर 3, आज पूरा देश ही नहीं कमोबेश दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा राममय होता जा रहा है। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का समय नज़दीक आ रहा है, अनेक जमातों के कई उपद्रवियों ने मुसलमानों से अनुचित अपील की है। उनसे घर के अंदर रहने और ट्रेन यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ऐसी कार्रवाइयों के बावजूद यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये गुमराह अपीलें देश की एकता, एकजुट भावना को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया है। देश एकजुट है और कुछ शरारती तत्वों की राजनीतिक चालें सद्भाव और स्वीकार्यता के समग्र परिवेश पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में वैश्विक स्तर पर 7,000 से अधिक अतिथियों के आने का अनुमान है। कम से कम 1 महीने तक 3 से 5 लाख दैनिक आगंतुकों की उम्मीद है। तीर्थयात्रियों की यह वृद्धि विभिन्न व्यवसायों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध करवाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्त तिथि को दोपहर 12:15 के आसपास अनुष्ठान करेंगे और 2:47 में फैले नागर शैली के मंदिर में गुलाबी पत्थर का निर्माण और भगवान राम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उल्लेखनीय शालिग्राम पत्थर है। 3 मंजिल की संरचना में भगवान राम और हनुमान के लिए समर्पित स्थान, एक संग्रहालय, एक यज्ञशाला, एक सामुदायिक रसोई और एक चिकित्सा सुविधा शामिल है, जो 47 एकड़ में फैली हुई है। मंदिर के इतिहास में 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका विध्वंस, उसके बाद मस्जिद निर्माण और 1992 में विध्वंस भारत सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में अयोध्या विवाद का निपटारा शामिल है। विचारणीय है कि पिछले 495 वर्षों से चला आ रहा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद सन 1528 ईस्वी में भगवान श्री राम की जन्मभूमि माने जाने वाले स्थान पर एक मस्जिद के विवादित निर्माण के साथ उत्पन्न हुआ था। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था, जिसके अंग्रेजों को सन 1859 ईस्वी में बाड़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए सीमित पहुंच प्रदान की गई। सन 1949 में विवाद तब और बढ़ गया जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां पाई गई, जिसके बाद कानूनी लड़ाई आरंभ हुई और अंततः सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिंदुओं को 2.77 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई। 6 दिसंबर 1992 की विवादास्पद घटनाओं से विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सन 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच विभाजित कर उन्हें आवंटित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 ईस्वी में इस फैसले पर रोक लगा दी। सन 2017 ईस्वी में अदालत के बाहर समाधान का आग्रह किया।
हालांकि कोई समाधान नहीं होने पर अदालत ने सन 2019 में दैनिक सुनवाई शुरू की, जिसका समापन 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसले में हुआ। सन 2020 में 28 वर्षों के बाद मूर्तियों को स्थानांतरित कर किया गया और 5 अगस्त को निर्माण शुरू हुआ। अंततः 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा भारत के इतिहास में इस लंबे और विवादास्पद अध्याय के निर्णायक समापन का प्रतीक है। देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उसके निर्णय को व्यापक स्वीकृति की मांग करती है, भले ही वे किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के पक्ष में हों, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। हिंदू संप्रदाय के पक्ष में राम मंदिर के फैसले के मामले में हर किसी के लिए फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, यह समझते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी कानूनी प्रणाली में अंतिम निर्णय है। इस नज़रिए से संभावित दंगों की निराधार अफवाहों को स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना सर्वोपरि है। यहाँ यह जानना और पहचानना अनिवार्य है कि यदि निर्णय मुस्लिम समुदाय के पक्ष में होता तो वही सम्मान और स्वीकृति आवश्यक होती। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में न्यायपालिका की पवित्रता को कायम रखना सामाजिक सद्भाव के लिए आवश्यक है और व्यक्तिगत संबद्धताओं की परवाह किए बिना एकता पर जोर देना न्याय के सिद्धांतों और कानून के शासन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है, जिससे देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने दीपोत्सव नामक एक हृदयस्पर्शी एवं समावेशी पहल की है, जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर में 1200 दरगाहों और मस्जिदों को मिट्टी के दियों से रोशन करने की योजना बना रही है। 12 से 22 जनवरी तक निर्धारित यह कार्यक्रम एकता और समावेशी समाज के लिए एक सुंदर भाव का प्रतीक है। भाजपा अल्पसंख्यक विंग के संयोजक यासर जिलानी ने साझा किया, हमने देश भर में 1200 छोटी बड़ी मस्जिदों, दरगाहों, अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों की पहचान की है जहां हम दिए जलाएंगे। अकेले दिल्ली में जामा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह सहित 36 महत्वपूर्ण स्थानों से संबद्ध लोग भाग लेंगे। सो गाइज, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना, और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ से काम आ जाए। और मेरे प्यारे से मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।